अच्छा, आज हमने क्या करना है कि लूप्स पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, ऐसे ही वाइल लूप पढ़ा, फॉर पढ़ा, मैप पढ़ा और फ़िल्टर पढ़ा। अब हम ना वापस आएंगे उसी फ़्लो के ऊपर, लाइक हम लिस्ट पढ़ रहे थे, डिक्शनरी पढ़ी थी, ऐसे ही है ना लास्ट टाइम। फिर लूप्स का कंसेप्ट हमारा रहता था, वो हमने क्लियर किया। अब हम उसी फ़्लो में वापस जाएंगे, लिस्ट और डिक्शनरी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्लास 12.py डिक्शनरी हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जैसे रियल वर्ल्ड में कुछ हमारे पास सीरियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एंटिटीज़। मैंने बताया था हर वो नज़र आने वाली चीज़ जिसको मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, वो मेरे लिए एक एंटिटी होती है, ठीक है। अब एंटिटी का डाटा अगर रैम में आपने स्टोर करना है तो हमने उसके लिए डिक्शनरी का कंसेप्ट पढ़ा था। उसका डाटा किस तरह से होता है, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ एक्शंस होती हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने बताया था एक तरफ प्रॉपर्टी नेम होगा, कॉलन होगा, आगे वैल्यू होगी, सही है। एक एंटिटी कंप्लीट दो चीज़ों से होती है, वन नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ और दूसरा उसके एक्शंस। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे ये कंप्यूटर है ना, ये एक एंटिटी है, इसको मैं देख सकता हूँ। अब इसके दो चीज़ें होंगी, एक इसकी प्रॉपर्टीज़, एक इसका एक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका कीबोर्ड है, इसका माउस है, इसका मॉनिटर है, इसका सीपीयू है, ये सारे मतलब जो चीज़ें इसको बनाने में यूज़ हुई हैं ना, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर क्या कहते हैं, इसका एक्शन क्या है, ये रन होता है, ये वर्क करता है, हम इस पर काम करते हैं, काम देता है हमें, ये इसका एक्शन है, ठीक है। कि उन चीज़ों को यूज़ करते हुए ये हमें कोई काम करने में हेल्प कर रहा है, ये इसका एक्शन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह का कोई काम करेंगे। लेट्स सपोज हम कोई स्टूडेंट ऐप बनाते हैं, सही है, जिसमें एक लिस्ट होगी, उसमें 4 स्टूडेंट का डाटा पहले से रख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्टूडेंट का डाटा उसमें पड़ा हुआ है। फिर हमने एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, फिर सारे स्टूडेंट्स लिस्ट में मतलब स्क्रीन पर शो भी करने हैं। जैसे मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, कौन सा था वो, क्या कर रहा है ये, करेक्ट। ये मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, करेक्ट, कि जब भी हमारे पास डाटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये एक ऑपरेशन होता है जिसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें पहला क्या था, क्रिएट। तो हम यही काम पहला करेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगी जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टूडेंट का डाटा रख लेंगे, उसमें एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, ये पहला काम हो जाएगा, सही है। फिर दूसरा काम क्या है, रीड, के सारे स्टूडेंट्स को फैच करना है। तो अभी के लिए हमारे पास फैच का नहीं मैकेनिज़्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में से स्टूडेंट्स की ईमेल और उनकी आईडीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे, ओके। तीसरा काम हमने क्या करना है, अपडेट, ठीक है, कि किसी स्टूडेंट की ईमेल को अगर अपडेट करना है तो वो हम करेंगे। चौथा काम क्या है, डिलीट, के यूज़र से पूछेंगे और उसकी आईडी लेंगे और उसको डिलीट करेंगे। मतलब हमने एक करंट एप्लीकेशन बनानी है, सही है, स्टूडेंट के डाटा को मद्देनज़र रखते हुए। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो मैंने बताया ना कि हमने एक लिस्ट बनानी है जिसमें 3 स्टूडेंट का डाटा पहले से रख लेना है, सही है। तो किस तरह से करें, हम कह देते हैं स्टूडेंट्स डाटा, क्योंकि स्टूडेंट एक एंटिटी है ना। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो मल्टीपल मतलब लिस्ट है, सही है। जब भी लिस्ट में डाटा स्टोर करना होता है तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, और इसमें हम पहले स्टूडेंट का डाटा रखते हैं। इसमें नेम हो जाएगा उसका, रख लेते हैं ज़ुहेब, ईमेल रख लेते हैं zuhaib@gmail.com, फ़ोन रख लेते हैं, फिर क्लास रख लेते हैं, क्लास पाइथन कर लें, ओके। एक मैं और चीज़ इसमें रखूँगा, आईडी, ठीक है। मतलब इसके डाटा को यूनिक करने के लिए बाकियों से मैं हर ऑब्जेक्ट को, मतलब हर डिक्शनरी को एक आईडी दूँगा। जिस तरह जस्ट लाइक एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है ना, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, मैंने समझो रोल नंबर की जगह पर आईडी रख लिया, ओके। ये एक स्टूडेंट का डाटा हो गया। इसी तरह दूसरे का करने के लिए इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको ID2, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ हमज़ा, फ़ोन नंबर इस तरह का कुछ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं WMAT। इसी तरह एक और का करना है तो ID3 कर लेते हैं, और यहाँ पर अब्दुल्ला
इस तरह इसका नेम आ गया और इसको कहते हैं एजेंटिक AI। सही है, इस तरह कर लेते। तो 3 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर रख लिया है। सही है, अब इस लिस्ट में एक नया डाटा ऐड करना है, फिर सारे फैच करके स्क्रीन पे प्रिंट भी करने हैं, फिर अपडेट भी करना है और डिलीट भी करना है। तो किस तरह से करेंगे? पहला पकड़ लेते हैं, ऐड करना है इसमें डाटा। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ ईमेल ले लेते हैं यूज़र से, डाटा हम खुद से बना के उसको इसमें अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? ईमेल लेनी है ना यूज़र से, तो मैं कह देता हूँ यूज़र ईमेल। कैसे लेंगे? इनपुट का फंक्शन लगाएंगे और इसमें कह देंगे प्लीज़ एंटर योर ईमेल। सही है, फिर और क्या लेना है? यूज़र नेम भी ले लें, एंटर योर नेम ईमेल का आईडी तो हम देंगे ना, फ़ोन, एंटर योर फ़ोन कर लेते हैं, और क्लास खुद से कर लेते हैं, इतनी नहीं जाना डेप्थ में। मतलब 3 चीज़ें मैंने यूज़र से ली हैं, क्लास और जो अगर क्लास भी ले ही लो, एंटर योर क्लास, इसको कहते हैं कोर्स कह दें, क्योंकि क्लास का कीवर्ड यहाँ पे क्लास बनाने के लिए भी यूज़ होता है, कहते हैं कोर्स। ओके, और यहाँ पर भी फिर क्लास की जगह कोर्स करें। सही है, समझ आ गई कि नहीं? यूज़र से मैंने उसका नेम ले लिया, ईमेल ले ली, फ़ोन ले लिया और कोर्स ले लिया। अब यूज़र ये सारा डाटा मुझे देगा तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको ऐड करना है उस लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बना लूँगा यूज़र डाटा, जिसमें क्या करेंगे पहले नंबर पर आईडी है ना। अब आईडी मैंने इसको खुद देनी है, फिर कैसे करें? यहाँ पर देखो मैं सीक्वेंस में दे रहा हूँ 1 2 3, तो ये चौथा स्टूडेंट ऐड करना है, तो इसकी आईडी क्या होगी? 4। इसको डायनेमिक करना है कि लाइक हार्ड कोड नहीं ना करना, तो मैं क्या करता हूँ लेंथ स्टूडेंट्स डाटा। ठीक है, इस लिस्ट की ये क्या करेगा, मुझे लेंथ दे देगा। अभी लेंथ कितनी है इसकी? 1 2 3, तो मैं इसमें +1 कर दूंगा, तो ये मेरा काम है। मतलब कल को मैंने अगर और से और मज़ीद ऐड करते जानी है तो ये मुझे मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ओके, कि हमेशा हर बार आईडी 4 ही नहीं देगा, इसको डायनेमिक कर दिया, कभी 4 देगा, फिर 5, फिर 6, इस तरह चलता जाएगा। ओके, फिर देना है उसको नेम मैं यूज़र से ले रहा हूँ, वही यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। मतलब जो यूज़र मुझे देगा ना नेम, उसको मैंने सेव किया इस वेरिएबल के अंदर और वही मैंने इस की के अंदर रख दिया। फिर उसके आगे यूज़र ईमेल आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं कह दूँगा ईमेल, फ़ोन, और यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन, और कोर्स यहाँ पर आ जाएगा यूज़र का कोर्स। सही है, ये सारा डाटा मैंने बनाया है। अब इस डाटा को क्या करने है, स्टूडेंट्स डाटा के अंदर ऐड करना है। तो क्या, कौन सा मेथड हमने पढ़ा? अपेंड कर दो। ठीक है, अपेंड पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? इंसर्ट। इस तरह और भी बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है, तो ये मेरे आई थिंक क्या कहते हैं उसे, क्रिएट वाला काम हो जाएगा। तो यूज़र से डाटा लूँगा और उसको लिस्ट में ऐड करूँगा, और हैंड पे हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद प्रिंट कर लेंगे स्टूडेंट्स डाटा, देखने के लिए कि ऐड हुआ है कि नहीं। सही है, चलाएं अब इसे। इसको हम नया टर्मिनल ले लेते हैं। किस तरह से चलाना है इसको? पाइथन क्लास 12.py, एंटर योर नेम, मैं कह देता हूँ क्या लिखें, कामरान@gmail.com। फ़ोन नंबर में लिख दें कुछ इस तरह का कुछ, कोर्स में कह दें पाइथन, एंटर। अब इसने ये मुझे नीचे डाटा दिया है, यहाँ पर देखो एंड पे कामरान ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? ये पहला डाटा आ रहा है लिस्ट के अंदर, फिर दूसरा आ रहा है,
फिर तीसरा, फिर एंड पे चौथा। सही है। इसी तरह एक और बार चलाऊँगा, मैं कहता हूँ आदि @gmail.com, फिर फ़ोन नंबर में कुछ डाल दो और कोर्स में कह दो पाइथन। अब यहाँ पर देखो एंड पे आदि ऐड कर। सही है। तो मतलब क्रिएट वाला काम तो हमारा ओके चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही है ना। सिंपली इस कोड में नहीं समझ आई तो आप बताएं मुझे। वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अभी रैम में जा रहा है ना डाटा, तो पहली बार फाइल चलेगी तो वो चला जाएगा। मतलब कौन सा हमने किया था, कामरान गया, दूसरी बार इसको चलाई तो वो डिलीट हो गया रैम से, क्योंकि टेम्परेरी है ना। तो दूसरी बार चलाई, दूसरी बार जो दिया वो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब इस इतने कोड में कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। लाइक आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स भी देखोगे ना, उसमें डाटा मैनेजमेंट इसी तरह हो रही होती है। लाइक आपने किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, अब कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही है ना। अब एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक स्टूडेंट का डाटा इसी डिक्शनरी में आप स्टोर करोगे, उसका नेम, ईमेल, फ़ोन, चाहे 50 कीज़ हो जाए, कोई इशू वाली बात नहीं। सारा डाटा उसका डिक्शनरी में रखोगे एक। सही है। फिर सारे स्टूडेंट्स का डाटा एक लिस्ट के अंदर रख दो। इस तरह से सारा काम होता है। डाटा मैनेजमेंट जो होती है ना, वो लिस्ट और डिक्शनरी में होती है। ठीक है। कि डिक्शनरी में हम हर स्टूडेंट का डाटा, हर प्रोडक्ट का डाटा, हर कैटेगरी का डाटा सेव करते हैं। फिर एंड पे सारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को एक लिस्ट के अंदर रख देते हैं सारी। सही है। इस तरह से काम होता है। सेम उसी साइंटेक्स को बनाने में हमने क्या किया है, एक लिस्ट ली, उसमें 3 स्टूडेंट्स का डाटा रख दिया। ओके। फिर हमने एक नया स्टूडेंट को ऐड करना सीख लिया। 4 चीज़ें यूज़र से ली, आईडी अपनी तरफ से साइन कर दी और ये डाटा उसका लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। अभी क्रिएट वाला काम तो हमारा डन है। अब दूसरा कौन सा था? नहीं, रीड था ना। तो अब रीड करना है। सही है। इसको कह देते हैं क्रिएट डाटा। हो गया। अभी सारे को कमेंट कर दूं क्योंकि ये बार बार फिर पूछेगा। अब दूसरा काम था रीड डाटा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यूज़र का नेम, मतलब 3 चीज़ें प्रिंट करनी है, आईडी, ईमेल और यूज़र का नेम। ये स्क्रीन पे प्रिंट करना है बस। तो किस तरह से करें? हर स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और इसका ईमेल बस प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, बाकी डाटा नहीं प्रिंट करना। या नेम और कोर्स कर लें। फिर क्या करें? टेक्निकली अगर आप देखो तो लिस्ट में से डाटा निकालना और स्टूडेंट्स डाटा आ गए। इंडेक्स दिया तो पहला मुझे मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी मिल जाएगी ना। स्टूडेंट डाटा में 0 इंडेक्स पे ये डिक्शनरी पड़ी है, ये मुझे मिल जाएगी। अब इसके अंदर से मैं उसकी आईडी ले लूँगा। सही है। फिर इसी तरह उसका नेम लूँगा, फिर इसी तरह उसका कोर्स लूँगा। अब अगर 4 स्टूडेंट है तो 4 बार ये लिखना पड़ेगा इंडेक्स बदल के। ऐसे ही है। तो इस चीज़ से का सलूशन क्या था? अब ये रिपीट हो रहा है ना काम, तो क्या करेंगे? लूप लगा लेंगे। तो लूप लगाते हैं हम। यहाँ पे कौन सी लगाएं? फॉर लगा लें, डिक्शनरी है तो फॉर। यहाँ पर मुझे 1 बाय 1 स्टूडेंट मिलेगा, मतलब उसका डाटा मिलेगा। और इन किसके ऊपर लगाने? स्टूडेंट्स डाटा के ऊपर। ये 1 बाय 1 क्या करेगा, ये डिक्शनरी उठाएगा और किस में पास करता रहेगा? इस वेरिएबल के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। तो मुझे इसमें से प्रिंट क्या क्या करना है? स्टूडेंट, उसकी आईडी, उसका नेम और उसका कोर्स, यही बस प्रिंट करना है ना। तो अब अगर चलाएं तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखिए आईडी, जुहेर, नेम और कोर्स, या इसको साथ आपने प्रिंट करना है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर साथ लिख दें ये आईडी है, फिर ये नेम है और ये कोर्स है। सही है। अब ये नेक्स्ट लाइन में जा रही है, इनको एक लाइन में करके देखें कि ये आमने सामने आते हैं कि नहीं आते। ख्याल से नहीं आए, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पे देखो आईडी, नेम, कोर्स,
आईडी नेम कोर्स, तो मतलब रीड करना भी हमारा सही है। अब क्रिएट का काम भी हो गया और रीड का काम भी हो गया। अब कौन कौन सा रह गया? अपडेट और डिलीट। अब वो कर लेते हैं। तो अपडेट को बाद में करते हैं, पहले डिलीट वाला कर लेते हैं। सही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कोई समझ आ भी रही है कि नहीं क्या हो रहा है? डिलीट डाटा। अब ये जो मैंने आईडी रखी है ना, हर डाटा को यूनिक किया है। उसकी रीज़न क्या थी? यही थी कि मैं हर डाटा को यूनिकली फैच करके उसको डिलीट कर सकूं या उसको अपडेट कर सकूं। जब भी बात आती है ना डाटा को डिलीट या अपडेट करने की, हमारे पास उस डाटा की कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए जो बाकियों के पास ना हो। देखो, ये डाटा अगर इसके पास भी वन आईडी मतलब इसके पास कोई यूनिक चीज़ है ही नहीं, मैं किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा? इसको किस तरह से फाइंड करूँगा? ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको कोई यूनिक चीज़ देते हैं, उसके बिहाफ पे इसको डिलीट या अपडेट करते हैं। सही है, तो अब हम इसके डिलीट की लॉजिक लगा लेते हैं। हम क्या करेंगे, यूज़र से ले लेंगे आईडी। मैं कहता हूँ डिलीट आईडी और इसमें इनपुट कर लूँगा क्या, यूज़र से कहूँगा प्लीज़ एंटर आईडी। बस आईडी कह दें। सही है, अब ये मुझे आईडी दे देगा। उस आईडी की बेस पे मैंने वो वाला डाटा इसमें से ख़त्म करना है, तो क्या करें? आईडी तो मिल गई। अब ये चेक करना है कि वो आईडी किसके साथ मैच करती है, तो क्या करें? इफ़ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम होगा, मुझे सारे डाटा को वन बाय वन चेक करना है। लूप लगाएंगे। सही है, कौन सी लूप लगाएं? फॉर ही लगा लें इस पर। वैसे तो हमें मैंने पढ़ाया था एक और लूप। अब डाटा में से देखो, एक डाटा ख़त्म करना है, डिलीट करना है, फ़िल्टर लगाएंगे। सही है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फ़िल्टर का फंक्शन है ये, यही प्रोवाइड करेंगे ना हम उसको, फ़िल्टर के फंक्शन को। पहले में फंक्शन दे देते हैं, दूसरे में क्या देते हैं, लिस्ट, जिसके ऊपर ये फ़िल्ट्रेशन करनी होती है। सही है, अब ये मुझे दे देगा, तो इसका जवाब मैं आउटपुट में रख देता हूँ और एंड पे प्रिंट कर लूँगा आउटपुट को। लेकिन उससे पहले इस फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लगानी है ये देखनी। फ़िल्टर में मैंने बता दिया कि ये फंक्शन है और ये क्या है, लिस्ट है। ये क्या करता है, फ़िल्टर इस लिस्ट में से वन बाय वन डाटा उठाएगा और इस फंक्शन को पहले पैरामीटर में पास कर देगा। सही है, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ स्टूडेंट आईडी किसके इक्वल है, डिलीट आईडी के। तो क्या करना है, वो वाला रिटर्न नहीं करना, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिटर्न करो। सही है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नोट लगा दें कि जिस स्टूडेंट की आईडी इक्वल नहीं है डिलीट आईडी के, वो वाले रिटर्न करो बस। ओके, अब अगर हम इसको चलाएं तो मेरे ख्याल से सही चलना चाहिए। 1 प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, अब ये डिलीट क्यों नहीं कर रहा, मैंने 1 दिया है क्योंकि इसने मुझे क्या देना है, स्ट्रिंग, जबकि मुझे क्या चाहिए, नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसको कन्वर्ट कर लूँगा इंटीजर के अंदर। ओके, अब अगर इसको चलाएं ना, यहाँ पे देखो 1 ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ। दोबारा चलाएं, 2 पास करता हूँ, अब देखो 1 है और 3 है, 2 नहीं आ रहा। सही है, तो डिलीट वाला काम भी हो गया। अब रह गया अपडेट, ऐसा ऐसा जा रही है। डिलीट में हमने सिंपली क्या किया है कि ये आईडी मैंने दी है ना, इसको हर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यूज़र से आईडी पूछ ली है कि आपने किस यूज़र का डाटा डिलीट करना है। यूज़र मुझे आईडी देगा, तो उस आईडी के बिहाफ पे मैंने एक लिस्ट में से डाटा को रिमूव करना है। अब लिस्ट में से डाटा को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको एक लूप पढ़ाई थी, फ़िल्टर। ऐसे ही है, वो क्या करती है, फ़िल्टर का एक फ़ंक्शन है जो हमसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड करता है, एक फ़ंक्शन और एक लिस्ट, कि वो किस लिस्ट को फ़िल्टर करना है। मैंने दूसरे पैरामीटर में बताया कि किसको करना है,
स्टूडेंट डाटा को, पहले के अंदर उसको फंक्शन चाहिए था, फंक्शन दिया है, वो क्या करेगा, इस पे लूप लगाएगा इस लिस्ट के ऊपर, इसके वन बाय वन इंडेक्स मतलब पहले इंडेक्स पे क्या पढ़ा है, एक डिक्शनरी पढ़ी है ना, वन बाय वन हर इंडेक्स का डाटा उठाएगा और इस फंक्शन को पास करता रहेगा। सही है। अब समझो इसने पहली बार लूप चली तो यहाँ पे मुझे क्या पास किया है, ये वन वाला डाटा। ठीक है। अब डिक्शनरी में से डाटा निकालना हो तो हमें पता है कैसे करते हैं, डिक्शनरी का नेम और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी का नेम बताते हैं। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है सिंपल कि अगर स्टूडेंट की आईडी इक्वल नहीं है किसके, डिलीट आईडी के, तो वो वाले रिटर्न करो। सही है। जिनकी आईडी इक्वल नहीं है डिलीटेड आईडी के, सिर्फ वो वाले रिटर्न करो। तो वो सिर्फ वही वाले कर रहे हैं, बाकियों को वो जिसकी आईडी मैच कर रही है उसको ख़त्म कर रहे हैं। सही है। अब रह गई अपडेट वाली। तो अपडेट में हम सारा डाटा नहीं अपडेट करेंगे, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपडेट कर लेंगे उसकी ईमेल। अब रह गया कौन सा, अपडेट। तो अपडेट के लिए भी क्या चाहिए, पहले तो उस डाटा को हमने यूनिकली पकड़ना है कि किस डाटा को मैंने अपडेट करना है, फिर उससे पूछना है कौन सी चीज़ अपडेट करनी है। तो अभी के लिए हम सिर्फ ईमेल अपडेट कर लेते हैं। ओके। तो पहले तो आईडी पूछनी है उससे, अपडेटेड आईडी, और इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर या डाटा आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, और इसमें हमने क्या करना है, इसको इंटीजर में चाहिए ना हमें, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। आईडी आ गई, फिर हमने उससे क्या लेनी है, अपडेटेड ईमेल। सही है। और इसमें इनपुट कर लेंगे प्लीज़ एंटर अपडेटेड ईमेल। ओके। फिर हमने क्या करना है, सिंपली आईडी भी आ गई और ईमेल भी आ गई। अब फिर लूप लगा देंगे और वन बाय वन स्टूडेंट का डाटा मिलेगा, या वैसे इस पर हम मैप भी कर सकते हैं। सही है। या इसके थ्रू करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। स्टूडेंट्स डाटा पे लूप लगानी है, वन बाय वन ये क्या करेगा, स्टूडेंट का डाटा उठाएगा, हर इंडेक्स पे पास कर देगा इस वेरिएबल में। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे, अगर स्टूडेंट में से आईडी मैच कर जाए किसके साथ, अपडेटेड आईडी के साथ, तो क्या करना है, रिटर्न करना है, आईडी वही रहेगी, ऐसी है ना, आईडी में आईडी सेम रहेगी पहले वाली, नेम में नेम भी सेम रहेगा, ईमेल में बस अपडेटेड ईमेल रख देंगे। ठीक है। और फ़ोन भी सेम रहेगा और कोर्स भी सेम रहेगा। ठीक है। जिसकी आईडी मैच कर जाएगी उसमें हम ये अपडेटेड डाटा दे देंगे। सही है। और जिनकी मैच नहीं करती उनको वैसे ही रिटर्न कर देंगे। ओके। सही है। अब चलाएं इसको और एंड पे प्रिंट कर लेंगे स्टूडेंट्स डाटा। चलाएं इसको। क्या कह रहे हैं, रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन। कहाँ पे दे रही है, कोई सारा कमेंट है ना। लाइन नंबर 66 पे एरर है, 66 रिटर्न अगर तो अंदर ही है।
अंदर नहीं है। लेट मी कहाँ चला गया? सिंटेक्स एरर। क्या किया इसने? इसने सारे रिप्लेस कर दिए। यहाँ से इसका ब्लॉक शुरू हुआ, इसका ब्लॉक यहाँ से हो गया। Let's see. अच्छा, वही प्रॉब्लम दे रहा है। इस पर फिर मैप लगा लें, रिटर्न कर नहीं सकते, फिर मैप लगा लेते हैं इसमें। तो मैप के लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसको बदल देना है डेफ के फंक्शन के साथ। इसको कहते हैं मैप फंक्शन। तो ये यहाँ पर 1 by 1 मुझे स्टूडेंट देगा, ऐसे ही उसकी आईडी मैच करके ये रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ ये सही है। और यहाँ पर आउटपुट में हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट मैप करो किसके ऊपर, पहले में मैप का फंक्शन देना है और दूसरे में लिस्ट, सही है। तो ये मुझे देगा आउटपुट, वो मैं प्रिंट कर लूँ। लेट्स सी, आईडी दे दें 1, ईमेल 1 वाले को अपडेट करना है। 1 पे क्या पड़ा था, जुहेब, तो इसकी ईमेल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कामरान से। तो यहाँ पर देखो हुई है रिप्लेस कि नहीं हुई? अच्छा, आउटपुट को प्रिंट करना था ना। वन और कामरान @gmail होगी, सही है। ये आपका अपडेट वाली लॉजिक भी काम कर रही है, सही है। तो आज हमने मेजरली क्या किया है, एक स्टूडेंट एप्लीकेशन बनाई है जिसमें उसका डाटा ऐड भी हो रहा है, रीड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। अब सेम काम आपने भी करना है, सही है।